फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से पिछले 2-3 दिन से एक इशू रिपोर्ट हो रहा था, जिसके ऊपर डिस्कशन भी डिफरेंट किस्म की हुई और फिर उसके बाद जो है ना लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या अब हम टैक्स रिटर्न फाइल करें या रुक जाएं, क्योंकि जब हम फॉरेन रेमिटेंस टैक्स रिटर्न फार्म के अंदर फॉरेन रेमिटेंस की अमाउंट डालते हैं तो वहां पे वो अमाउंट ऑटोमेटिकली इनविजिबल हो जाती है। तो क्या टैक्स रिटर्न का फॉर्म अभी भी चेंज हो रहा है, अभी भी उसके ऊपर ऑपरेशन चल रही है, क्या अब हम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करें या रुक जाएं, क्या करें, इसके ऊपर आप थोड़ी सी डिस्कशन कर दें। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट। पिछले 2 से 3 दिन के अंदर जो आपको एक इशू आ रहा था, जो आप जब टैक्स रिटर्न फाइल के करने लगते थे, आपके पास अगर कोई टैक्स जिसके पास कोई जो फॉरेन रेमिटेंस रिसीव होती थी और उसने आपको टैक्स रिटर्न के अंदर जो फॉरेन रेमिटेंस की अमाउंट डालनी होती थी। आपको पता है कि फॉरेन रेमिटेंस की अमाउंट है वो रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के अंदर जाके हम यहाँ पे जो है ना वो एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे कॉलम होता है फॉरेन रेमिटेंस का, यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो पिछले 2-3 दिन से ये रहा था कि जब आप कोई टैक्स पे यहाँ पे अमाउंट ऐड करता था तो ऑटोमेटिकली जब अमाउंट ऐड करते थे, अमाउंट ऐड करने पर ऑटोमेटिकली अमाउंट जो है वो जब कैलकुलेट करते थे तो इनविजिबल हो जाती है, यानी कि यहाँ से गायब हो जाती थी। तो ये एफबीआई की तरफ से एक बग था, जिसको जो है ना हमने रिपोर्ट किया, टैक्स बार की तरफ से भी इसको रिपोर्ट किया गया, इस इशू को जो है वो उठाया गया। तो इसके ऊपर आज के 9 सितंबर 2025 को इस इशू को जो कर दिया गया है। ये अब यानी कि अब आप जैसे मर्जी इसके ऊपर जो है वो अपनी अमाउंट ऐड करें, उसको कैलकुलेट करें। अब ये अमाउंट इनविजिबल नहीं हो रही, बल्कि ये अमाउंट जो आप यहाँ पे ही अवेलेबल रहती है और ये यहाँ पे रहता है, इसमें एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ जो पहले ये भी था कि यहाँ पे जब हम इनहेरिटेड के अंदर जब कोई अमाउंट डालते थे इनहेरिटेंस के अंदर, तो वो अमाउंट भी यहाँ से गायब हो जाती थी। लेकिन अब ये भी मसला जो हल कर दिया गया है और फॉरेन रेमिटेंस वाला भी मसला हल कर दिया गया है। तो आपको मैंने लास्ट में कहा था कि जब भी एफबीआई के जो पोर्टल के अंदर कोई इशू है, कोई कोई चीज जब आप फॉर्म के अंदर कोई एंट्री कर रहे हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका कोई दूसरा सोल्यूशन दे के उसको टैक्स रिटर्न को सबमिट ना किया करें, बल्कि कोई 1 या 2 दिन के लिए वेट कर लिया करें। अब लोगों ने धड़ाधड़ क्या किया, जब ये मसला आया था 1-2 दिन के लिए, लोगों ने एडजस्टमेंट इन फ्लो के अंदर जाके यहाँ पे जहाँ बेटा था फॉरेन रेमिटेंस और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर अमाउंट लिख के उसको सबमिट कर दिया था। ये गलत प्रैक्टिस है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। फॉरेन रेमिटेंस जो फॉर्म है, इसके पीछे की लंबी जो है इसके ऊपर जो वो वर्किंग होती है, जिसको आप जब आप यहाँ पे डालते हैं उसके मुताबिक उसकी वर्किंग को चेक किया जाता है। तो अभी जो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उन लोगों के लिए आज जो है ना ये अनाउंसमेंट है कि ये जो फॉरेन रेफरेंस वाला जो टैब इनविजिबल हो गया था वो अब विजिबल हो चुका है। अब आप अपने टैक्स रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि क्या सारे टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड होगी। तो देखिए अभी आज 9 सितंबर है और 30 सितंबर एफबीआई ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अनाउंस की हुई है। तो अभी तक जो है वो आज भी देखेंगे ये इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर जो अमेंडमेंट हो रही है, अभी ये भी फॉर्म जो चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो लाजमी बात है कि 100% इससे जो है ना वो बात है कि जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होगी। तो क्योंकि एक तरफ लाजमी एक्सटेंड होगी, उसके बाद मे भी कि नॉट पहले जो एक्सटेंशन ना मिले, लेकिन अभी 30 सितंबर से जो आगे वो जो लाजमी जो एक्सटेंशन मिलेगी। तो वो तमाम लोग जो ये इशू फेस कर रहे थे फॉरेन रेमिटेंस वाला, उनके लिए खुशखबरी है कि आज जो एफबीआई ने इस इशू को रिजोल्व कर दिया है। अब आप अपनी टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।